नमस्ते, स्वागत है आप सभी का मेरी आज की वीडियो में। तो दर्शकों, रामचरितमानस हिंदू धर्म का एक ऐसा ग्रंथ है जिसे कि प्रत्येक हिंदू अपने जीवन में कैसे क्या चरित्र निभाना है, कैसे क्या रिश्ते नाते निभाने हैं, इसकी प्रेरणा के रूप में देखता है। और इसी के अतिरिक्त भी रामायण या रामचरितमानस अपने आप में इतने अपार ज्ञान को समेटे हुए है जो कि जीवन में पल पल हमें प्रेरणा देता है। आज रामायण के ही एक छोटे से चरित्र के विषय पर जो मैंने दोहे लिए हैं वे आधारित हैं। तो जब राम वनवास को चले गए थे, उस समय जब भरत अपने ननिहाल से वापस लौटते हैं और उन्हें पता चलता है कि मेरे भाई वन को जा चुके हैं मेरी माता के वचनों के कारण, तो वे स्वयं उनके पास जाते हैं वन में और उनकी निशानी के तौर पर उनके चरण पादुकाओं को अपने साथ ले आते हैं और उन्हीं की भांति राज से बाहर रहकर उन पादुकाओं के सहारे अपना जीवन यापन करने लगते हैं। पर क्या हमने कभी यह गौर किया कि उन चरण पादुकाओं का वहां अर्थ क्या निकलता है? किस रूप में वे पादुकाएं उन्होंने वहां स्थापित की थीं? आज हम वही जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ब्रह्म ज्ञान वाणी धर्म ग्रंथ में साधु कांति मां द्वारा इसी विषय पर लिखे गए कुछ दोहों के साथ। राम पादुका भरत ने धर्म रूप में लीन, राजा ना जा राज को रक्षा धर्म ही कीन। अर्थात भरत ने राम जी की पादुकाएं धर्म के रूप में ली थीं और उन्हीं धर्म के कारण एक राजा की अनुपस्थिति में उन्होंने अयोध्या का राजपाट चलाया। क्योंकि वे पादुकाएं धर्म रूप थी, इसीलिए उस धर्म ने अयोध्या के राज की रक्षा की। साधु भरत तो जानते कहा पादुका होए, जिन चरणन गंगा बहे सो चरण चाहिए मोए। यानी जो साधु थे, भरत को यहाँ पर एक साधु की भांति दर्शाया गया है कि भरत स्वयं एक साधु समान थे, वे साधु थे। उन्होंने जिन चरणों के द्वारा गंगा प्रवाहित होती है, उन्हीं चरणों की पादुकाएं प्रभु श्री राम से मांग ली थी। धर्म बिना रक्षा नहीं, राजपाट की होए, कारण साधु भरत ने लई पादुका रोए। उन्हें यह पता था कि राम के साथ साथ धर्म भी जा चुका है वन को, इसीलिए वे रोकर उनसे उनकी पादुकाओं को मांगते हैं कि कृपया आप मुझे अपनी पादुकाओं को दीजिए, जिनके सहारे की यह राजपाट चलता रहेगा, क्योंकि वे धर्म रूप थीं। पिता रहे ना राज पे, बड़ भैया वनवास, राम राज बिन न्याव ना, मैं तो चरणनदास। अर्थात पिता तो स्वर्ग चले गए, बड़े भैया वन को आ गए, अब मैं क्या करूं? मेरे बस में तो अब कुछ भी नहीं रहा। राम राज बिन न्याव ना, मैं तो चरणनदास। आपके राज के बिना न्याव नहीं हो सकता, न्याय नहीं हो सकता, इसीलिए मैं आपके क्योंकि चरणों का दास हूं, आप मुझे इन पादुकाओं को दे दीजिए। दास को जीवन पादुका, जो पादुका चारों धाम, राम नाम ही धाम है, पादुका मन विश्राम। अर्थात जिनका जीवन ही उनके प्रभु के ऊपर आधारित था, जिनके चरण ही उनके लिए चारों तीर्थों के समान थे, इसी वजह से वे उनकी पादुकाओं को मांग लाए थे। साधु संतन को कहा राजपाट मन भाए, जिनके मन बसी पादुका, साधु छोड़ न जाए। क्योंकि साधु भरत के समान थे, इसी वजह से उन्हें राजपाट कहाँ भाता। उन्हें तो केवल अपने राम ही राजा के रूप में स्वीकार्य थे। उन्हें कभी भी यह मन में लोभ लालच नहीं था, जो बात हम सभी जानते हैं कि मैं ही राजा बनूं। वह तो समय की कुछ ऐसी व्यवस्था बनी कि उन्होंने कैकेयी के मन में ऐसे भाव पैदा किए कि जिसकी वजह से प्रभु श्री राम को अपने अवतरण के, अपने अवतार के उद्देश्य को पूरा करने हेतु वन में जाना पड़ा। इसी वजह से उन्हें अपनी पादुकाएं भरत को सौंपनी पड़ी कि जिसकी वजह से उनका राज सही से चल सके। चरण पादुका राम ने, भरत साधु को दीन, भरत अयोध्या जाइए, राज की रक्षा की। राम जी ने अपनी चरण पादुका भरत को सौंपी और उनसे कहा कि भरत आप अयोध्या में ही रहकर राज की रक्षा कीजिए। जिस कार्य को मैं पीछे छोड़कर आ गया हूँ, अब आपको ही उसकी रक्षा सुरक्षा करनी होगी।
राम मिलन साधु चले, जग माया चली संग, साधु मन व्यापी नहीं, राम लगन मन रंग। राम मिलन के लिए जब भरत चले तो उनके संग संग माया भी उनके साथ चली। अब ऐसा भी तो हो सकता था कि वे राम जी की यह बात मान लेते कि मैं राजपाट करने लगूं, उन्होंने कहा है, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि उन्हें उस माया का त्याग करना था। इसीलिए तो वे साधु थे कि उनके साथ साथ पल पल लोभ लालच माया थी, पर फिर भी उन्होंने उसे अस्वीकार कर दिया। माया संग छोड़े नहीं, साधु के संग जाए, जगत अयोध्या राम की, साधु धर्म रखाए। अब यहाँ पर संपूर्ण जगत को ही अयोध्या कह दिया गया है। यह प्रसंग हमें यह सीख देता है कि जिस प्रकार भरत ने साधु के रूप में राम के चरण पादुकाओं के सहारे अपने भ्राता के सौंपे हुए उस राज की रक्षा की थी, उसी प्रकार हमारे सभी साधु संत परमात्मा के नाम के सहारे इस जगत अयोध्या की रक्षा कर रहे हैं। हम उन्हें समझ नहीं पाते, उन्हें पहचान नहीं पाते कि ये जग कल्याण हेतु अपना पूरा का पूरा जीवन बलिदान करते रहे हैं। हमें उनका आदर सम्मान भी करना चाहिए, हमें उनसे ज्ञान लेना चाहिए। हमारे मन में ज्ञान के सवाल हैं, उनसे उनका उत्तर पूछना चाहिए। तो चलिए, अब तो आप समझ ही चुके होंगे कि भरत ने प्रभु श्री राम की जो पादुकाएं थीं वे धर्म के रूप में ली थीं, जिसके द्वारा वे अपने राज की रक्षा कर सकें। अब यदि आपको मेरी इस वीडियो से ज्ञान मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार।